वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो 2022 को हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करें क्या, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो 2022, ठीक है। डाउनलोड लिखें और आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा, उसको क्लिक करें फॉर डाउनलोड। अच्छा, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल वर्जन होते हैं विजुअल स्टूडियो के। कम्युनिटी होता है, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज। फॉर लर्निंग पर्पज़ हम कम्युनिटी एडिशन हमेशा इंस्टॉल करते हैं ताकि आप लर्न कर सकें इसके थ्रू। वैसे हम डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सम टाइम ये यूज़ कर लेते होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कम्युनिटी एडिशन आप करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर क्या है वो डाउनलोड होगा। इंस्टॉलर क्या होता है, ये करता क्या है बेसिकली, जब आप ये डाउनलोड हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे ना इसे, ये बेसिकली करेगा क्या, रन टाइम पे फाइल्स क्या करेगा, गूगल से इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करेगा और साथ साथ क्या कर जाएगा, इंस्टॉल करता जाएगा। जैसे इसे मैंने डबल क्लिक किया है, ये इंस्टॉलर शो हुआ, यहाँ कंटिन्यू किया मैंने। अब ये क्या कर रहा है, इंस्टॉलर को रेडी कर रहा है। जैसे ये रेडी करेगा, ये करेगा क्या, 30 MB की फ़ाइल होती है ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद एक आपको इंटरफेस देगा जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो, उसके ऊपर आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है। लाइक विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, आपने वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, और किस लैंग्वेज के अंदर करनी है। C# है, C++ है एंड पाइथन है। अभी के लिए हम C# को फोकस करने वाले हैं। अभी मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपके पास क्या ऑप्शन शो होगा, आपके पास जो शो होगा, अगर मैं मॉडिफाई क्लिक करूं तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। जैसे ही इंस्टॉलर आपके पास डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा तो डायरेक्टली आपको इस विंडो पे लेके आएगा। यहाँ पे आपने करना क्या है, ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट को क्लिक करना है, ये चेक बॉक्स चेक करना है, ठीक है। ये चेक करने के बाद आपने .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट को चेक करना है, ठीक है। डेस्कटॉप डेवलपमेंट मीन क्या, इसमें आप कंसोल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। वेब में आप वेब बेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। हम दोनों ही इसमें सीखने वाले हैं .NET के अंदर, इसलिए हम दोनों ही चेक करेंगे। और इसके साथ चेक करने के बाद आप इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग करेंगे, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ रन टाइम पे इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 3.5 GB की फाइल्स होती हैं जो कि रन टाइम पर डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है। अगर सिस्टम आपको क्लोज भी हो जाता है देन आफ्टर रीस्टार्ट ये दोबारा वहीं से रिज्यूम होता है। तो जैसे आप करेंगे क्लिक तो आपकी इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। होने के बाद आप इसको यहाँ से लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। लॉन्च करेंगे तो आपको ये सिंपल इंटरफेस आ जाएगा। इसका स्टार्टअप इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको रिसेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपने ओपन किए हुए, मीन कि आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने ये 2 रिसेंट प्रोजेक्ट्स ओपन हुए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं कि हम न्यू प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इन विजुअल स्टूडियो।